हाँ भाई लोग, क्या हालचाल। आज हम बात करने वाले हैं मेंटल हेल्थ के बारे में। चार सेक्शंस में इसको डिवाइड करते हैं। एक एक सेक्शन में डाइव करेंगे हम और देखेंगे क्या चीजें हैं, क्या कुछ चीजें खराब हो रही हैं, या फिर एक डिटॉक्स करने की कोशिश करेंगे कुल मिला करके सर्कमस्टेंसेस के साथ में। ठीक है, पहले सेक्शन के अंदर हम घुसते हैं जिसका नाम है डीमोटिवेटिंग लूप। क्या तुम अपने डेली टारगेट्स, डेली गोल्स या डेली एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन कर रहे हो उसको लेकर के तुम्हारे सामने एक कांस्टेंट डीमोटिवेशन आ रहा है थ्रू पीपल, थ्रू यूर फियर ऑफ फेलियर या फिर थ्रू एनी काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म? क्या एक कांस्टेंट डीमोटिवेशन बना हुआ है? अगर ये चीज हो रही है दोस्त, तो ये एक रीजन हो सकता है कि तुम्हारी मेंटल हेल्थ हार्म होना स्टार्ट हो गया। तुम्हारी जो काम करने की इच्छा है या फिर पढ़ाई करने की इच्छा है उसमें एक काइंड ऑफ ऑब्स्टेकल बन के अब वो प्रोड्यूस हो रही है। अब इस डीमोटिवेटिंग लूप के अंदर जब तुम रहते हो तो तुम्हें अपने शेड्यूलिंग का पता नहीं चलता, तुम कब सो रहे हो, कब उठ रहे हो, कब जाग रहे हो, कब बैठ रहे हो, तुम्हें उस चीज का भी पता नहीं चल रहा है। एक तरीके का तुम जब बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होकर के भी काम करने की कोशिश करते हो, कॉन्स्टेंटली ये तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश करता है। या फिर मैं बोलूं, इस लूप में रहते हो जब तुम काम करने की कोशिश करते हो तो अपने आप को तुम एक अलग ही डिस्ट्रैक्टिंग एनवायरमेंट में पा रहे हो कि कुछ चीज है जो तुम्हें कॉन्स्टेंटली रोकने की कोशिश कर रही है। अगर तुम इस डीमोटिवेटिंग लूप में सबसे पहले कि फैक्टर्स पता करो कि आखिर फैक्टर क्या है। अगर वो फैक्टर्स मेरे अंदर से है, जो कि मेरी थॉट प्रोसेस है, सबसे पहले अपने आप को रीअफर्म करना स्टार्ट करो उन थॉट प्रोसेसेस के लिए। अगर वो फैक्टर जैसे कि लोग तुम्हें बोल रहे हैं तो तुम्हें पता ही क्या करना है, फिर मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। अब जब तुम इस डीमोटिवेटिंग लूप के अंदर बैठे हुए हो, तुम देख रहे हो कि मेरा शेड्यूल बिगड़ गया, मेरा काम बिगड़ गया, मेरे पास एक कांस्टेंट क्रिटिसाइज करने के खुद को बहाने मिल रहे हैं। इन सब चीजों को रीअफर्म करना जब तुम स्टार्ट करोगे, तुम्हारे अंदर एक चीज आ जाएगी, तुम्हारे अंदर मोटिवेशन आएगा। तुम उस चीज को करने के लिए और ज्यादा आतुर हो जाओगे। तुम्हारे अंदर एक स्ट्रक्चर बनेगा कि हाँ, मैंने अब आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरे अंदर एक डीमोटिवेटिंग लूप है जिसकी वजह से मैं कॉन्स्टेंटली अपने काम नहीं कर पा रहा हूँ, अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, या जो भी चीज थी मेरी लाइफ शेड्यूल में वो मैं कर नहीं पा रहा हूँ। अब मैं जब इस डीमोटिवेटिंग लूप को ब्रेक करके बाहर निकलूंगा तो मेरे अंदर एक अलग ही मोटिवेशन होगा, मेरे अंदर एक अलग ही चमक होगी, मेरे अंदर एक अलग ही स्ट्रक्चर होगा। मैं एक न्यूबॉर्न बन के अपना काम करूंगा या अपनी पढ़ाई करूंगा। ठीक है, अब मैं आता हूं दूसरे सेक्शन के अंदर। दूसरा सेक्शन है तुम्हारा पास्ट मिस्टेक और रिग्रेट। एक चीज समझने की कोशिश करो, अगर तुमने ऐसी कुछ गलती करी है खुद के द्वारा या किसी और के द्वारा कि जिसके वजह से तुम्हारे अंदर एक रिग्रेट डेवलप हो गया, फिर एक मिस्टेक का तुम्हें लग रहा है कि यार मैंने ये क्या कर दिया, मैंने ये क्यों कर दिया, उसका कांस्टेंट क्रिटिसिज्म तुम्हारे अंदर घुटे जा रहा है, तुम अंदर से घुटन तुम्हें महसूस हो रही है, तुम कहीं फ्रीली बैठ नहीं पा रहे हो। या फिर मैं बोलूं कि तुम एक अगर एक ब्यूटीफुल एनवायरमेंट में भी जा रहे हो तब भी तुम्हें वो चीज अंदर तुम्हारे खा रही है कि यार मैंने क्या कर दिया, मुझसे क्या हो गया। हो सकता है कि वो मिस्टेक ऐसी हो जिसकी वजह से तुमने लोगों का ट्रस्ट तोड़ दिया हो, या फिर हो सकता है जिसकी वजह से तुमने किसी का भी ट्रस्ट तोड़ा हो। अब एक चीज समझने की कोशिश करो भाई, दुनिया जब तुम्हें माफ तब तक नहीं करेगी जब तक तुम अपने आप को माफ नहीं करोगे। क्योंकि हो क्या रहा है, तुम इस मिस्टेक और रिग्रेट में जब तक बैठे हुए हो, तुम्हारे अंदर एक कांस्टेंट क्रिटिसाइजिंग स्ट्रक्चर बन गया जिसकी वजह से तुम्हारे अंदर एक नेगेटिव वाइब डेवलप हो गई है, जो अब लोगों को डिलीवर होगी तो वो तुम्हें वैसे भी माफ नहीं करने वाले हैं। या फिर मैं बोलूं कि उनका स्ट्रक्चर तुम्हारे जो नेगेटिव थिंकिंग है वो देखने के बाद वो वैसे ही शांत हो गए। अगर एक चीज समझने की कोशिश करो, लोग तुम्हें माफ करो उससे पहले जरूरी है कि तुम खुद को माफ करो। अब वो तुम कैसे करोगे? सिंपल सा स्ट्रक्चर है, अपने दिल पे हाथ रखो, अपने मन पे हाथ रखो, अपने अंतर्मन से एक चीज बोलो कि जो चीज मुझसे पास में मिस्टेक हो गई है या मेरे से जो गलती हुई है, जो रिग्रेट मुझे अब हो रहा है, मैं उसके लिए अपने आप को पूरी तरह से माफ करता हूं। ये चीज तुमने जैसे ही करी भाई, तुम्हारे अंदर से एक वॉइस निकल करके आई कि अब व्हाट नेक्स्ट, या फिर मैं बोलूं कि व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप नाउ। जैसे ही तुम्हारे अंदर ये चीज है, तुम्हें अपने आगे के ऑब्स्टेकल्स जो थे वो सब हटते हुए दिखने लग जाएंगे। तुम्हारे अंदर एक कांस्टेंट मोटिवेशन जनरेट हो जाएगा, नए चैलेंजेस के लिए, नए टारगेट्स के लिए, नई मोटिवेशन, नया एडवेंचर एक जो स्टार्ट होने वाला है अब, जब तुमने अपने आप को इस पास्ट रिग्रेट और मिस्टेक के प्रिजन से मुक्त करा। ठीक है, अब तुमने जैसे ही अपने आप को इस प्रिजन से मुक्त करा, तुम देखोगे भाई कितनी अपॉर्चुनिटीज पड़ी, कितना कुछ पड़ा, कितना कुछ पढ़ने का कितना टाइम बचा है भाई। ये चीज तुम्हारे अंदर जैसे है, तुम अपने आप को और कंसिस्टेंट बनाना स्टार्ट कर दोगे, अपने वर्क के ऊपर और ज्यादा फोकस हो जाओगे। ठीक है, अब आते हैं हम तीसरे सेक्शन में, वो तुम्हारा इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी का कुछ भी रीजन हो सकता है डिस्ट्रैक्शन हो, तुम्हारा सर्कमस्टेंस हो, तुम्हारा एनवायरमेंट हो, तुम्हारे साथ कुछ लोग हैं, तुम्हारे कुछ दोस्त जो बार बार तुम्हें तुम्हारे पढ़ाई या काम से उठा करके ले जाते हैं जिस टाइम तुम फोकस जो करके पढ़ाई कर रहे थे। अब इनकंसिस्टेंसी तुम्हारे लिए एक ऐसे कांटे का काम करता है भाई, जो कि तुम्हारे हर एक कदम को रोकता है, या फिर मैं बोलूं कि तुम्हारे हर एक कदम पे आता है। इनकंसिस्टेंसी के लिए फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं, मैं यहां पे पूरे के पूरे लिस्ट डाउन नहीं करने वाला हूं तुम्हारे लिए। वो तुम्हें खुद करना होगा कि आखिर क्या चीज है, जब मैं पढ़ने बैठ रहा हूं या मैं अपना काम करने बैठ रहा हूं, मुझे बार बार उठा करके कहीं और लेकर जा रहे हैं।
या फिर मेरा जो फोकस है उसको खत्म करने में लगे हुए हैं। क्या वो चीजें हैं? वो चीजें तुम्हें खुद से ही आइडेंटिफाई करना होगा, क्योंकि उसके लिए मैं तुम्हें नहीं बता पाऊंगा कि वो कैसे करोगे तुम। ये इनकंसिस्टेंसी तुम्हारे लिए कांस्टेंट ऑब्स्टेकल का काम करे। इस इनकंसिस्टेंसी के लूप को ब्रेक करने के लिए तुम्हें अपने शेड्यूल को, अब टाइम आ गया रीशेड्यूल करने का। या फिर मैं बोलूं कि अपने शेड्यूल को अब तुम्हें एक ऐसे डायरेक्शन में लेकर जाना है जहां पर लोग और डिस्ट्रैक्शन तुम्हें बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट ना करें। एक तरीके का तुम अपने शेड्यूल को कंसिस्टेंट एफर्ट वाले शेड्यूल में डेवलप करो, जहां पर लोग ना हो, डिस्ट्रैक्शन ना हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंजॉयमेंट करना गलत बात है, बिल्कुल नहीं। इंजॉयमेंट करो, बट उसका एक टाइम होता है। जिस टाइम पे तुम पढ़ाई कर रहे हो, काम कर रहे हो, कॉन्सेंट्रेट होकर अपना डिवोशन दे रहे हो, उस टाइम पे प्लीज ये सब चीजें अवॉइड करो। बाहर जाना, गाना गाना, ये करना, वो करना, सब कुछ अवॉइड करो उस टाइम पे, क्योंकि तुम्हें खुद पता है ये चीज कि कंसंट्रेशन करना कितना मुश्किल काम होता है। अपने दिमाग को एक ही जगह लगा के रखना घंटों तक टफ चीज है। और जब उस कांस्टेंट मोमेंटम के बीच में कोई आकर के उसे ब्रेक करने की कोशिश करता है, तब तुम्हें पता है कितना तुम्हारा दिमाग खराब होता है। इनकंसिस्टेंसी अगर एक चीज है जो कि तुम्हें कॉन्स्टेंट तुम्हारे मेंटल को हार्म कर रही है, या फिर तुम्हारी मेंटल हेल्थ की परकच्चे उड़ा रही है, उसे आइडेंटिफाई करो और उसे कंसिस्टेंट शेड्यूल के साथ कॉन्कर करो। ठीक है।